अच्छा, अभी का सत्संग तो आपका फाव का सत्संग है। कार्यक्रम मेरा था अपराह्न काल से, ठीक, लेकिन अभी कैसे हो गया प्रभु की लीला और परंपरा। मैं बहुत दूर में था, ये यहाँ पर 17 तारीख को मैं गोड्डा में ही था। वो था गोड्डा बाजार बस स्टैंड के बगल में, कोई उसको शायद शांति नगर या कुछ कहता है, तेलों की थी एक शिक्षिका यशोदा जी, तो वो रिटायर कर गई, वो वहीं पर था सत्संग, तो वही किया मैं 2 से 5 और 5:30 बजे गाड़ी पकड़ के मैं चला गया भागलपुर। वहाँ 9:30 साढ़े 8 बजे पहुँचा, 9 बजे वहाँ से बस मिली डायरेक्ट सिल्लीगुड़ी चला गया, भोरे सुबह 4 बजे पहुँचा। वहाँ सत्संग कर दिए 18 को, तो हाँ 18 को वहाँ सत्संग था। उसके बाद जो है 19 को कल वहाँ से मॉर्निंग 4 बजे चले, तो यहाँ आपके यहाँ पहुँचे हम 5 बजे शाम में, 13 घंटा लगा हमको आने में। अब सोचिए आज अगर आते तो अपराह्न काल पकड़ पाते। तो हमने गिरिपति तो हमको फ़ोन नहीं किया कोई, जिसका नाम था कि हमने फ़ोन किया ऐसी बात, हम बहुत दूरी में हैं, अगर हम 19 को चलेंगे सुबह तभी आपके यहाँ पहुँचेंगे तो 20 को सत्संग होगा, नहीं तो 20 को जाएंगे शाम हो जाएगा, सत्संग नहीं हो पाएगा। तो बोला तो आइए बाबा, तो हम कहे ठीक है, तो वही कल आए। तो अभी का सत्संग फाव में है। इस सत्संग की महिमा कितनी है सो जानिए। इसको छोटा सा छेपक सुनाते हैं कि फाव का सत्संग का कितना वैल्यू है। ये सड़क है ना, इसी एक गांव में एक सड़क थी, सड़क के बहुत दूर किनारे में वहाँ एक किराना की दुकान थी। सब लोग गांव वाले उसी सड़क से जाते थे, वो किराना होलसेल दुकान थी, सब खुला भी बिकता था होलसेल भी, सब वहीं जाते थे लोग सामान लेने के लिए। गांव के लोगों की बुद्धि, सत्संग सुना नहीं था, बुद्धि उतना फैली हुई नहीं थी। वो लोग जितना कचरा हो ना घर में, जैसे कोई अंडा खाता, अंडा का छीलन हुआ, मीट मछली का हड्डी फड्डी हुआ, सब हुआ, वो दुकान के थोड़ा हट के इधर रोड के बगल में लाके जमा कर दे। पूरे गांव का कचरा, हाँ सबको सुनो, तुम लोग भी, हाँ तुम लोग गप सब नहीं करना, सुनो बढ़िया से, तो वो कचरा ला के वहाँ जमा कर दे। हम लोग का प्रवचन है ना, बच्चा गाय बैल को भी बांध देगा ना, वो समझ जाएगा। हाँ, तो वह जो है वो कचरा सब ला के वहाँ बगल में जमा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव वाला एक जगह डाला, सब गंदगी कचरे का क्या हो गया, बहुत बड़ा टाल लग गया। अब वो पानी बरसे, धूप चले, सड़े तो दुर्गंध हो। अब जो उस रास्ता वही है, जो आए जाए बाहरी आदमी या गांव के लोग नाक सिकुड़ते वैसे कपड़ा लेके जाए, लेकिन किसी को बुद्धि नहीं, सब जा कचरा वहीं फेंक दे। कचरा दिन रात सड़ते रहे, पानी बरसते रहे, सड़ जाए, हवा चले पूर्वा पछिया, पूरा गांव में गंदगी भर जाए, सब लोगों को रहने में मुश्किल। तो संयोग से एक दिन एक माँ क्या की, 12-13 वर्ष का छोटा लड़का था, माँ थी पढ़ी लिखी, तो वो सोची बहुत दुर्गंध वहाँ करता है, नहीं जाऊंगी, बच्चे को भेज देती हूँ किराना सामान लाने। तो पर्ची में सामान सब वो लिख दी, अब बच्चे को पैसा दे दी, अब बोली कि जाओ वो दुकान से सामान ले आना। बच्चा भी थोड़ा होता है दूसरे लोभी टाइप का, वो चला गया, उसको गंद से क्या लेना है, किसी तरह पार करके चला गया, सामान तो सब ले लिया। तो बचपन में लोगों को फाव लेने की आदत है। वो बम्बई मिठाई पहले बिकती थी, आप लोग जानते हैं, लाठी में जो लपेट करके और उसको 8 आना 4 आना लेते, टाउन करके देता था लंबा। हम लोग कहते थोड़ा फा दीजिए ना, फा दोगे ना, तो थोड़ा सा घींच के दे देता था। गुड़ बिकने आता था, अब गुड़ आधा किलो लिए, फा दो कि फा दो, तो थोड़ा सा फाव मिल जाता था। मुढ़ी बिकने आई, अब 1 मुट्ठी मुढ़ी दे दिया फाव में। तो बच्चे की तो आदत है फाव मांगने की, तो ये उतना जो सामान लिया, कहे दुकानदार इतना टका सामान ले लो तो फा दबा कुछ की नहीं, फा दो ना। वो दुकानदार पड़ गया फेर में, अब क्या फाव दे, महंगाई की जमाना, कोई एक तो चॉकलेट भी देंगे तो 1 रुपया दाम है, 1 टका से कम में कोई सामान मिलती है, नहीं मिलती है। तो वो सोचते सोचते दुकानदार दिमाग लगाए, एक सलाई की कीमत 1 रुपया है, उसमें 30-40 ठो काठी होता है, वो 2-2.5 पैसा गोठा पड़ता है, सबसे सस्ता वही है। एक सलाई लीजिएगा ना 1 रुपये में, उसमें 30-40 ठो रहता है ना कटकी, तो 1 कटकी का दाम पड़ता है 2-2.5 पैसा पड़ेगा, मान लीजिए, सबसे सस्ता वही था। उस सलाई लेकर के रोज रोज वो अगरबत्ती जलाता था दुकान में, तो उसमें 1 ठो कटकी बचा हुआ था, तो सलाई थी, तो मन में सोचा कि सबसे सस्ता यही है, फाव में यही दे देते। उसको 1 ठो कटकी और सलाई दे दिया फाव में, 1 कटकी और सलाई दे दिया फाव में, दे तो दिया।
तो बच्चा सोचा मन में कि खाने वाला सामान नहीं दिया, अब पछिया जोर से चल रही थी, पश्चिम की हवा बहुत जोर से चल रही थी। सोचा मन में कि लिया कर सिलाई एक ठो कटकी क्या करेंगे, वो खरच दिया और वही तो जो कचरा का टाल था उसी में लगा दिया। पछिया हवा तेज, सारा कचरा जल करके साफ हो गया। तो फाव में क्या हुआ, गांव का कचरा बिल्कुल जल करके, तो ये फाव का सत्संग में है आपका, ये कचरा सब हम साफ कर रहे हैं, ठीक, यही है फाव के सत्संग का है ये लाभ। तो होना था अपराह्न काल से, और संजोग गुरु की कृपा सोचिए आप लोगों का हृदय में होगा, जो सुबह से होता था अच्छा है, तब गुरु महाराज कृपा किए तो हमको भेज दिए एक दिन पहले, तो सत्संग हो गया, ये सुबह का हो गया। तो ये सत्संग करने से परमात्मा के पास आप जा सकते हैं, और कोई विधि नहीं है। लोग बहुत विधि कर लेगा, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए यही एक विधि है, यही विधि जब भव पार, नहीं दूसरी विधि नहीं है।